हालेलुया। अब वक्त आ गया कि खुदा के मुंह की खूबसूरत आवाज को आप खुदा की खादमा बहन नाजिया के वसीला से सुनेंगे। चरवाहों को फरिश्ता ने छोटी खुशी की बिशारत दी कि बड़ी खुशी दी। कौन सी खुशी थी वो? आज वही बड़ी खुशी लेकर खुदा की खादमा आपके सामने वही बिशारत लेकर आई है। सबसे पहले हम खुदा बाप, खुदा यीशु मसीह और पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जोरदार तालियां, ज्यादा आवाज के साथ जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाते रहे। हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन सबके लिए खुशियों का है। आज का दिन सबके लिए क्या है? खुशियों का दिन है। और इस खुशी के मौका पर बहुत सारे लोग लापरवाह हुए हैं। बहुत सारे लोग लापरवाह हुए हैं और कोई भी अपनी खुशियां बढ़ाना नहीं चाहता, लोगों को बताना नहीं चाहता कि मैं खुदा का बेटा हूँ, खुदा की बेटी हूँ, खुदा का खादम हूँ और खुदा के हम लोग हैं। हालेलुया। हमने बताना है। अजीजों, आज हम इस खुशी को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेशक रात को बहुत सारे भाई आए, बहनें आई, सबने मिलकर इबादत की और सबने यही समझा बस वो रात की इबादत ही हमारे लिए काफी है। लेकिन मेरे खुदा यीशु मसीह का फरमान इस कलाम को बयान करने से पहले कि बिला नागा दुआ करो। हर रोज क्या किया करो? हर रोज दुआ किया करो। हर रोज बरोज बशारत का काम किया करो। हालेलुया। अब लोगों के अंदर ये था कि रात की इबादत हो गई है तो हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है और ये है। लेकिन अजीजों, आपको अपने ईमान से बरकत मिली है। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ, इस्मानी बाप का और उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम का और खुदा के पाक रूह का कि मेरा अंदर से दिल खुदावंद में हमेशा बिजी रहता है, मसरूफ रहता है। मैं खुदावंद के लिए जब बोझ रखती हूँ तो ये खुदावंद ने मेरे अंदर शौक भी पैदा किया है और ये मेरी ख्वाहिश भी होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुदावंद में गुजारूँ और इसका अजर ये मिलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बरकत मिलती है, शिफा भी मिलती है, तंदुरुस्ती भी मिलती है और खुदा दुनिया की हर नेमत भी मेरी जिंदगी में अता करता है और ये होता है खुदा को टाइम देने से। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, अभी हम खुदा के कलाम अक़दस की तरफ बढ़ने लगे हैं। ये बहुत आज खास दिन था, लेकिन इस मौके पर बहुत सारे लोग इसको खास नहीं बल्कि आम समझते हैं। आज हमने खुदा के कलाम अक़दस से जो पढ़ना, सिर्फ एक आयत की तिलावत करके इसके बाद हम बाकी कलाम अक़दस की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरे साथ रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब, रसूलों के अमाल उसका 8वां बाब और उसकी 35 आयत की हम मिलकर तिलावत करते हैं। रसूलों के अमाल 8वां बाब और उसकी 35 आयत की तिलावत हम मिलकर करते हैं क्योंकि ये खुशी का मौका है और खुशखबरी फैलाने का टाइम है और खुशखबरी बताने का टाइम है। तो मेरे साथ मिलकर मेरे पीछे पीछे पड़े। फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना सबके लिए बाईस से बरकत हो। खुदा का शुक्र। अपनी आंखों को बंद कर देते हैं। आसमानी बाप, ऐ लश्करों के रब, मालिकों के मालिक, ऐ रहीम खुदा, करीम खुदा, कादिर खुदा, कुदरत वाले खुदा, हशमत वाले खुदा, आज के दिन में बहुत ज्यादा खुश आप में हूँ कि आप मेरे साथ हो, मेरे शोहर के साथ, मेरे बेटे के साथ, मेरी कलीसिया के साथ, मेरे हम ईमान साथियों के साथ और इस जमात के साथ आप हो। बहुत ज्यादा शुक्र हो। तलावत को अब पढ़ने में हम सबकी आपने बहुत ज्यादा मदद और रहनुमाई की है। खुदावंद इसको बयान करने में भी अब आप ही मेरी मदद और रहनुमाई करना।
खुदा आपका पाप रूह का और ज्यादा दुगना चुगना मसा मेरी जिंदगी पर ठहरा दे। और खुदा जो मैं आज बयान करूं, जो मैं इन्हें बताऊं, जो मैं आज इन्हें आपके पाक रूह के वसीला से सीखा हूं, ये उस पर अमल करें और अपनी जिंदगियों को खुदा आपके लायक बनाए, आपके ताबीर करके। तेरा शुक्र हो इस मसा के लिए, इस बरकत के लिए और इस इत्मीनान, इस सुकून के लिए बहुत ज्यादा शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि हम कलाम के भूखे और प्यासे हैं और आपकी बढ़ाई मिलकर हम कर रहे हैं। आपका शुक्र। बाकी वक्त में संभालना खुदा यीशु के अजीम जलाली बाबरकत नाम के वसीला से हम सब मिलकर मांग लेते हैं, आमीन। अजीजों, यहाँ फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और किसके बारे में खुशखबरी सुनाई? किसके बारे में? आज जगह पर जगह खुदा यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ फिलिप्पस दुनिया में जब लोगों को तालीम दे रहा था, जब खुशी की खबर सुना रहा था, जब बता रहा था कि हमारी जिंदगी में कोई दुख नहीं रह सकता, हमें अपनी जिंदगी से निजात मिल गई, हमें कैदियों से और तमाम तर गुनाह से छुटकारा मिल गया। हालेलुया। अजीजों, यहाँ फिलिप्पस खुदा यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे और आज खुदा की खुदा यीशु मसीह के बारे में आपको बता रही है, बशारत के बारे में। अजीजों, रात को हमने मैसेज जो सुना, कौन सी खुशी की खबर थी? छोटी या बड़ी? बड़ी खुशी में फैमिली नहीं आती, छोटी छोटी खुशियों में सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जब अपने बेटे की खुशी हो, अपनी बेटी की खुशी हो, अपने भाई की खुशी हो और कोई दावत भी ना दे, लेकिन हम बेशक वैसे ही देखने के लिए प्रोग्राम को चले जाते हैं। लेकिन मेरे खुदावंद की बड़ी खुशी, बशारत का आज दिन, खुशखबरी का आज दिन, नजात का आज दिन, रहाई का आज दिन, मखलसी का आज दिन, लेकिन कोई भी बोझ नहीं रखता। लेकिन मैं यही खुदा से दुआ करती हूँ कि खुदा उन सबको हिदायत दे और जब देखे औलाद होती है, जब किसी को नौकरी मिलती है, जब किसी को घर मिलता है, जब किसी के अपनों के रिश्तेदारों में शादी होती है तो बड़ी खुशी नहीं होती, खुशी होती है। और लोग कहते हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा, जिस्मानी तौर पर लोग कहते हैं हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशी का दिन है। लेकिन अजीजों, वो अपनों के लिए होती है। किन के लिए होती है? अपनों के लिए। लेकिन ये बड़ी खुशी सारी उम्मत के लिए। हालेलुया। ये बड़ी खुशी देखे, इसको सेलिब्रेट करने का तरीका लोगों को नहीं आ रहा, कैसे करना है। लोगों के अंदर ईमान नहीं, भूख प्यास नहीं, और लोगों के अंदर ये यकीन नहीं कि इस बड़ी खुशी में आएंगे तो रब को राजी करेंगे। हालेलुया। इस बड़ी खुशी में आएंगे तो बाप के साथ, खुदा के साथ हमारी सुलह होगी, नहीं तो हमारी सुलह नहीं हो सकती। क्योंकि मेरे खुदा में यीशु मसीह की ये जो बड़ी खुशी, ये जो बशारत का दिन है और ये सारी उम्मत के लिए है। और इस खुशी के मौके पर मेरे खुदा में यीशु मसीह ने हमारी बाप के साथ सुलह करवाई थी। हालेलुया। हवाला पढ़ लेते हैं, मेरे साथ निकाले लूका की इंजील उसका 2 बाब, वो पढ़ लेते हैं कि वाकई ये बड़ी खुशी की जो बशारत है ये सिर्फ वो महज अपनों के लिए नहीं होती, ये सारी उम्मत के लिए है। हालेलुया। यहाँ लूका की इंजील 2 बाब और उसकी 10वीं आयत से हम पढ़ते हैं। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदा। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चटनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर के गिरोह खुदा की हम्द करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो अब उन आदमियों, उन इंसानों की सुलह हुई है जिनसे खुदा राजी
माफी हासिल करने के लिए, तौबा करने के लिए हम इबादत करते हैं। हालेलुया। अजीजों, आप यहाँ देखें, फरिश्ता खुशखबरी दे रहा है, बशारत। इससे पहले किसी को पता है कि बशारत किसके वसीला से मिली? किसी को पता है इससे पहले? अजीजों, बशारत इससे पहले किसने दी? खुदा ने दी, यहोवा खुदा ने दी। जब इंसान से गुनाह हुआ तो खुशी की खबर खुदा ने सुना दी। हालेलुया। और यही आगे फरिश्ता पैगाम, यही बशारत आगे फरिश्ता भी लेकर आया, और आगे खुदा के बंदों ने भी खुदा की तारीफ की, खुदा के बारे में बताया और खुदा के बारे में कहा कि यही खुशी है हमारी जिंदगियों में, यही खुशखबरी है आपके घरों में। अगर आपको जॉब मिल जाए, आपको अपना घर मिल जाए, आपकी जिंदगियों में रुपया पैसा आ जाए, वो खुशियों के आगे ये बड़ी खुशी है। वो महज सिर्फ आपके अपनों के लिए है, सारे लोगों के लिए नहीं है। हालेलुया। ये सारे लोगों के लिए खुदा बाप ने पहले बशारत दी, खुशी की खबर हमें सुनाई कि गुनाह खत्म हो जाएगा जो इनसे गलती हुई है। और फिर फरिश्ता आया, फिर फरिश्ते ने, और आज बशारत इंसान, खुदा के लोग, खुदा की बेटियां, खुदा के खादम खादमाएं दे रहे हैं। हालेलुया। फिलिप्पस ने भी खुशखबरी सुनाई। अब देखें अजीजों, क्या आज आपने इस मौका पर खुशखबरी सुनाई है? किसी को बताया मेरे यीशु का आज जन्मदिन का दिन मनाया जा रहा है, निजात का दिन है, आज रहाई का, छुटकारे का दिन है। आओ हम खुदावंद की मिलकर इबादत करें, जितना भी हम वक्त दें काम है, क्योंकि बड़ी खुशी की बशारत हमें मिली है। हालेलुया। अजीजों, जब हम इस कलाम पर गौर करते हैं कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ, अब ये मनज्जी सिर्फ उन लोगों के लिए पैदा हुआ जो खुदा के लोग हैं। नीचे लास्ट में आपने पढ़ लिया था, उन आदमियों से जिनसे खुदा राजी है, उनकी खुदा के साथ। अब बहुत सारे लोगों ने तो खुदा को राजी नहीं आज किया होगा, बहुत सारे लोगों ने तो अपने रिश्तेदारों को इस मौके पे राजी किया होगा, रुपया पैसा देकर, ईदे देकर और स्वीट देकर और एक दूसरे के साथ हेलो हाय कर। लेकिन मेरे यीशु को टाइम देकर, उनके साथ अलैदगी में टाइम निकाल कर और उनसे बातें कर उनकी शुक्रगुजारी करके, मैं नहीं जानती कि बहुत सारे लोगों ने ये टाइम खुदा को दिया होगा। दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारा होगा, फोन पे ज्यादा वक्त गुजारा होगा, लेकिन मेरे खुदावंद के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारा, जिन्होंने हमें बड़ी खुशी की खबर सुनाई। हालेलुया। हालेलुया। अजीज, मैं चाहती हूँ आप अपनी जिंदगियों में अगर मौजज़े पाना चाहते हो, इस बड़ी खुशी को अंदर से महसूस करना चाहते हो, तो खुदावंद के लिए अपने दिल तैयार करो, खुदावंद के लिए अपने जहन तैयार करो, खुदावंद के लिए बोझ रखो। और जिस तरह आप दुनियावी तौर पर शर्मिंदगी से बचने के लिए एक शादी पर जिस तरह माँ बाप तैयारी करता है कि बारात नहीं आना है, हमें शर्मिंदगी ना हो जाए, इसी तरह खुदावंद की इबादत की भी फिक्र किया करो, इसी तरह खुदा के कामों की फिक्र किया करो, इसी तरह अपने खुदा को राजी किया करो, तो फिर आपके खुदा के साथ सुलह है। हालेलुया। देखें, अगर एक फरिश्ता आया पैगाम देने के लिए, ये बशारत, बड़ी खुशी, ये किसको देने के लिए फरिश्ते आए थे? फरिश्ता किसके लिए आया था? चरवाहों के लिए। अभी आप सुन रहे, रात को भी आपने सुना था, ये बशारत की खुशी की खबर, बड़ी खुशी की खबर फरिश्ता ने चरवाहों को। हालेलुया। फिर एक फरिश्ते के बाद यकायक आसमान से एक लश्कर, एक गिरोह खुदा की हम्द करते हुए आया। हालेलुया। खुदा की हम्द करते हुए। आज देखे, अगर खुदा के साथ हमारी सुलह है तो फिर खुदा की हम्द करते हुए हमारी फैमिलियों को खुदा के बुलाना चाहिए था। अगर एक का पैगाम, अगर एक की नियत अच्छी होगी, अगर एक का ईमान होगा, तो उसकी वजह से उसकी फैमिली भी बच जाएगी। हालेलुया। लेकिन ईमान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस यकीन का होना, इस भरोसे का कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में अजीब तरीके से उनकी वलादत हुई, उनकी
ये भी होगा कैसी ये अजीब सी जमायत है। एक लेडी इसमें कलाम दे रही है, एक औरत इसके अंदर मैसेज बयान कर रही है, लेकिन मेरे अजीजों खुदावंद की खुशखबरी फैलाना हम सब पर ही फर्ज है, औरतों पर भी मर्दों पर भी, क्योंकि खुदावंद में ना तो कोई औरत और ना ही कोई मर्द, सब खुदा के खादम और खादम। क्योंकि मेरे यीशु ने देखे सबको कहा था जाओ सारी खल्लक के सामने अंजील की, हालेलुया, अंजील की क्या करो। आज अगर आपकी जिंदगी में खुशी औलाद की वजह से है, अपने शोहर की वजह से है, अपनी बीवी की वजह से है, अपने रिश्तेदारों की वजह से है, तो अपने दिल में अपने माइंड में ये रखो कि सबसे बड़ी खुशी हमें खुदा में यीशु मसीह के वसीला से मिली है, और उनके साथ से ज्यादा बड़ी खुशी और कोई खुशी है ही नहीं। हालेलुया। अजीजों, जब आप इस कलाम पर गौर करते हैं कि फरिश्ते आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर, अब जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो क्या है, जिनसे वो क्या है। आज आप नोट करना, आप अपने दिल में सोचना, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, मेरे भाई, मेरी बहनों, आप ये सोचना जो मौजूद हो, जो इस मैसेज को सुन रहे हो, क्या मेरी इस तरह की जिंदगी से खुदा मुझसे राजी है? क्या मेरी इस तरह की इबादत करने से खुदा मुझसे राजी है? क्या मेरी इस तरह के गीत गाने से खुदा मुझसे राजी है? क्या मेरी इस तरह की दुआ करने से, कि अगर मैं दूसरों को दिखाने के लिए ऐसे करूं या करती हूं, तो क्या मेरा खुदा मुझसे राजी है? आज आपने अपनी जिंदगी पर जरूर इस मौका पर गौर करना है, अपनी जिंदगी पर जरूर अपने तरफ आज ध्यान देना, किसी को किसी ने नहीं देखना और किसी पर नहीं गौर करना, वो बहुत रूहानी है, वो कम रूहानी। आज आपने सिर्फ अपनी जिंदगियों को देखना है, मेरा खुदा आपको तरतीब दे देगा, आपको और ज्यादा पावर दे देगा, और ज्यादा ताकत दे देगा। जब आप अपने खुदावंद के लिए बोझ रखोगे तो फिर आप दूसरों के लिए बाइस से बढ़कर ठहरोगे। हालेलुया। क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं, जब आप अपने खुदा की बंदगी करते हैं, जब आप अपने खुदा की मददसराही करते हैं, तो आपके घरों में खुशी आती है। आपके घरों में क्या आती है? और आपके घरों से बीमारियां चली जाती हैं, क्योंकि खुदा ने खुदावंद यीशु को मस्सा किया कि गरीबों को खुशखबरी सुनाए। गरीबों को क्या करें? गरीबों को क्या करें? खुशखबरी सुनाए। आज हम जब कोई भी ऐसा काम करते हैं, कोई भी ऐसा हम दिन गुजारने की कोशिश करते हैं, तो देखो हमारा खुदा बहुत ज्यादा खुश होता है। हमारा खुदा बहुत ज्यादा क्या होता है? हमारा खुदा खुश होता है। और ये जब हम अपने खुदा को राजी करते हैं, तो हमारी सोच से बढ़कर हमें बरकतें मिलती हैं, हमारी जिंदगियों में इतनी तरक्की आती है, हम सोच भी नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, थोड़ा सा टाइम नियत से, इरादे से, अच्छी सोच से, अच्छे ईमान से अपने खुदा के लिए निकालना है। रात को ये टाइम बताया गया 10:30 से रात 12 बजे तक या 12:30 बजे तक इबादत को वाइंड अप किया जाएगा। क्योंकि अजीजों देखें, सब ने सारा दिन इस ईद को क्रिसमस के मौका पर अपनों से भी मिलना होता है, घर में खाने भी बनाने होते हैं, और बहुत सारे लोगों ने तो स्वीट डिश बनाई हुई थी, मीठा बनाया हुआ था। और कौन कौन मीठा सुबह खाकर आया है? सारे खाकर आए हैं। खुदावंद आपको रूहानी तौर पर भी मीठा बना दे, कलाम आपकी जिंदगी में भर जाए। कलाम शहद की मानत है। किसकी मानत है? ये शहद आपके अंदर आ जाए, तो जो भी आपकी गुफ्तगू सुने वो मुतासर हो जाए, वो लुत्फ अंदोज हो जाए, और वो शख्स बाबरकत हो जाए। हालेलुया। अजीजों, रात को मैं थोड़ा सा अपसेट थी, बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। मैं बाजार में गई थी, मैं आपको बताने लगी हूँ,
और एक बुढ़िया औरत को देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान, जब मैं इबादत में थी तो तब भी खुदा जानता है मुझे उसका सारा सीन याद आ रहा था और मेरा माइंड उसकी तरफ था। और मैं कहती ये दुनिया में देखे क्या हो रहा है। मेरे खुदा में यीशु मसीह तो ऐसा नहीं थे, वो तो गरीबों की मदद करते थे, बेसहारों के काम आते थे, भूखों को खाना खिलाते थे और अपने आप को वो पस्त करते गए। और आज देखें दुनिया में घरों में कितनी लड़ाई झगड़े पड़े हुए हैं, कितनी ज्यादा परेशानियां हैं। लेकिन अजीजों जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है कि खुदा हमें तसल्ली दे सकता है। जब मैंने उस बुजुर्गा को देखा कि वो ऐसे दर बदर बाजार में घूम रही थी और भाई इरफान को उसने हाथ हिलाकर ऐसे रोका कि मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही और मेरी नज़र भी वीक है, मुझे पता भी नहीं चल रहा। तो फिर तकरीबन 20-25 मिनट तक हम उसको हाथ पकड़कर, हालांकि अपनी चीज़ें भी नहीं हमने ली थी, बहुत ज़्यादा हमने कुछ ऐसी घर की भी चीज़ें ली थी वो, लेकिन वो हम नहीं ले पाए क्योंकि मुझे इबादत की थी। मैंने कहा घंटा पहले इबादत से हमने घर में भाई इरफान होना है। और अजीजों जब उस औरत को हमने देखा तो मेरे अंदर आंसू आ रहे थे क्योंकि वो माँ थी। और आज हम दुनिया में कोई भी अपनी माँ की इतनी इज्जत नहीं कर रहा जितनी करनी चाहिए। वो एक माँ थी, रो रो के बता रही थी मैं गुम हो गई हूँ, मेरे बेटे जो हैं वो नशा करते हैं, मेरी केयर नहीं करते मैं। और फिर हम किसी कहते हैं मेरा सामान, मेरे खाने पीने की अशिया एक कोचरी वाला उसके पास पड़ी हुई है, हम वो ढूंढने लग गए। लेकिन जब पता चला लास्ट में कि वो मांगने वाली थी, टाइम ज्यादा हो गया तो उसे नजर नहीं आ रहा था और दर्द फिर रो रही थी कि मेरी याददाश्त क्या है। आज हम बेटों के लिए पैगाम है कि अपनी माओ को कभी भी ऐसा तनहा ना छोड़े। ये खुशी की खबर ये है, ये खुशखबरी ये है, वैसा मजाज रखो जैसा यीशु का था। अपने रिश्तों को अहमियत दो, अपने रिश्तों से प्यार करो। क्योंकि मैं भी एक देखे माँ हूँ, मुझे पता है कि रात को मैं कैसे कैसे जाकर अपने बेटे की परवरिश कर रही हूँ और बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त मेरे पे भी गुजर रहा है, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही। लेकिन देखे कल को यही बेटा अगर मेरे साथ ऐसा सलूक करे तो मुझ पर क्या बीतेगी, वो बुरे कामों में लग जाए और माँ को आधी रात को बाहर मांगने के लिए भेज दे तो क्या होगा। अजीजों जब हम ऐसे गौर करते हैं, मेरा रात का दिल अपसेट था, परेशान था कि देखे हमारे मसीहों में ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी जिंदगियों में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देखे बड़ी खुशी की बिशारत आपको मिली है, यीशु मसीह तो उनका फरमान था कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र क्या होगी, तेरी उम्र क्या होगी। और ये कहते हैं कि हम माँ या बाप को ना पूछे हमारी लंबी उम्र हो जाएगी, नहीं ये यीशु का हुक्म है। हमें इन बातों की कदर करनी चाहिए। मेरे यीशु के जो अल्फाज हैं उनको दिल में बेशक अपनी जिंदगी यीशु के वसीला से, लेकिन यीशु ने जो कहा है उस पर हमने अमल करना है और उस खुशी को अपनी जिंदगी में अपनाना है। हालेलुया। अजीजों जब देखे भाई यूनुस रो रो के दुआ कर रहे थे अभी, तो वो बोझ रख रहे थे, वो आपके लिए फिक्रमंद हो रहे थे कि हमारी सारी फैमिली, बेशक मेरे यीशु का चर्च इतना होता है कि जहाँ 2 या 3 भी जमा होंगे वहाँ क्या है यीशु मसीह। लेकिन जो यीशु को राजी कर रहे हैं, जो यीशु के साथ मिलकर दिल से इबादत कर रहे हैं, जो खुदा को दिल से टाइम दे रहे हैं, जो इस दिन की इज्जत कर रहे हैं, जो इस दिन की कदर कर रहे हैं। अजीजों खुदावंद की उनके साथ सुना है। मेरा ये मैसेज आज आपके लिए है, बड़ी खुशी की बिशारत सारी उम्मत के लिए है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम उस उम्मत में शामिल हो जिनकी बाप के साथ सुलह होगी है। और सुलह अजीजों कैसे हो सकती है? कदर करने से, इज्जत करने से, ख्याल रखने से, रिस्पेक्ट करने से और खुदा के कलाम को रोज पढ़ने से, खुदा के कलाम को रोज दुनिया में सुनाने से और रोज खुदा के कलाम पर सोच विचार करने से और बोझ रखने से। मेरी नजर में बेशक आप कोई अच्छे बनो या ना बनो, खुदा की नजर में अच्छे बनना। हालेलुया, हालेलुया। आप चंद मिनट, चंद घंटे मेरे साथ गुजारते हो, लेकिन ज्यादा टाइम आपका तन्हाई में गुजरता है। आप तन्हाई में वो काम सोचो जो खुदा आपको देखकर खुश हो जाए।
मैंने आपको एक तफसील पहले भी बताई थी। अजीजों के एक बादशाह होता है, वो 3 लोगों को कहता है कि ये मुर्गी लो और जहां कोई भी नहीं देखता वहां जाकर इसको ज़िबा करना है, वहां जाकर इसको क्या करना है। और ये मैंने बच्चों की छोटी सी किताब से ये स्टोरी पढ़ी थी और मुझे बहुत ज्यादा ये पसंद है। बेशक अभी खुदा का कलाम बयान हम कर रहे हैं खुदा यीशु मसीह के बारे में, लेकिन मैं आपको इस तफसील से भी उनके बारे में ही बताना चाहती हूँ और उनके बारे में ही आपको सिखाना चाहती हूँ। उन्हें कहा था जाओ किसी ऐसी जगह पे जाकर इस मुर्गी को क्या करो, ज़िबा करो। एक भाई गया, कमरे में कोई भी नहीं, ऐसे देखा कोई भी नहीं, मुर्गी को क्या कर दिया, ज़िबा कर दिया। एक बाहर गया, उसने देखा कि बहुत ज्यादा रश है, फिर वो जंगल में चला गया। उसने कहा जंगल में कोई भी नहीं है, वहां जाकर उसने मुर्गी को क्या कर दिया, ज़िबा कर दिया। अब जब तीसरे की बारी आती है तो तीसरा इधर उधर देखता है, फिर ये भी देखता है, फिर जब ज़िबा करने लगता है तो नहीं करता, बादशाह के पास ले आते हैं। तीनों आ जाते हैं, बताते हैं कि मैंने मुर्गी को अपने रूम में ज़िबा किया, वहां कोई नहीं। दूसरा बताता है कि मैंने मुर्गी को ज़िबा किया था जंगल में, वहां कोई। तीसरे से बादशाह कहते हैं तुमने मुर्गी को ज़िबा क्यों नहीं किया? वो कहता मैं क्या करता, वो कहता मैं क्या करता, कहां इसको ज़िबा करता, जहां इंसान नहीं थे वहां तू था, और मैं इसको कैसे ज़िबा करता, मैंने सारी जगह देखा, बेशक इंसान ही लेकिन तू मुझे देख रहा था। हालेलुया। और ऐसे ही जब खुदा की खिदमत के बारे में हम गौर करते हैं तो हर जगह मेरा खुदा मौजूद है। उसने कहा मेरे कलाम से कि तू मौजूद है और मुझे ये था तू मेरे साथ है। और उस बादशाह ने कहा था जहाँ कोई भी ना हो, तो मैंने बादशाह को बताया कि मेरा खुदा मेरे साथ था। तो अजीजों, बादशाह हैरान हो गया कि ये तू ईमानदार है, तूने अपने खुदा का, इसमें तूने अपने खुदा की तारीफ की है, इस के बारे में तूने मुझे बताया और अपने खुदा का जिक्र इसके साथ कर दिया और मुझे समझा दिया कि खुदा हर जगह मौजूद है। हालेलुया। आज अजीजों, कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले ये लाज़मी याद रखना, खुदावंद की आंखें सारी जमीन पर सैर करती हैं, खुदा हर जगह मौजूद है। उसने अपनी आंखें आप पे लगाई हुई है कि कौन सी बेटी, कौन सा बेटा, कौन सा खुदा का बंदा मुझे तन्हाई में महसूस कर रहा है, मुझे तन्हाई में महसूस करके मेरे साथ बातें कर रहा है, मुझे फील कर रहा है कि मैं उसके साथ हूं। हालेलुया। अजीजों, आज हमने भी ऐसे ही अपनी जिंदगियों को बनाना है, तन्हाई में खुदा को महसूस करें, खुदा को साथ अपने महसूस करें। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा तो आप दिल में ये बात रखें मेरा खुदा मेरे साथ है। जब आप दिल में सोचते भी हैं तो फिर भी खुदा आपको नोट करते हैं, फिर भी, क्योंकि खुदा दिल और गुर्दों को क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, जांचने वाले हैं। और वो जांचते हैं और आपको देखते हैं कि आप क्या करते हैं, कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, आपकी सुलह खुदा के साथ हो रही है और आप खुदा के साथ रफाकत रखते हैं। अजीजों, बशारत बताई गई, टॉपिक वही आएगा, बड़ी खुशी की बशारत खुदा ने दी जब इंसान ने गुनाह किया। खुदा ने बशारत खुशी की खबर सुना दी कि मौत खत्म हो जाएगी औरत की नस्ल से। हालेलुया। और औरत की नस्ल से जब मेरे खुदा यीशु मसीह पैदा हो गए तो वो कौल पूरा हो गया। और दूसरे नंबर पर बशारत फरिश्तों ने दी और तीसरे नंबर पर देखे मेरे खुदा के जो प्यारे और खादम और खादमा है वो अब दे रहे हैं। जो खुदा के लोग थे, खुदा के लोगों ने बशारत दी और आज भी खुशखबरी सुना रहे हैं। और ये खुशखबरी इस मौका पर सुनाई इसलिए जा रही है कि आने वाली नस्ल को हम बताएं हमारे खुदा यीशु मसीह दुनिया में आए थे और दुनिया में इसलिए आए कि हमारी खुदा के साथ सुलह करो। हालेलुया। और खुदा के साथ हमारी सुलह भी है और खुदा के साथ ईमानदारों की सुलह है, जिनसे खुदा राजी है उनकी सुलह है।
अगर देखे आज तक अभी तक आपने खुदा को राजी नहीं किया, तो मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा को राजी करो। और खुदा को राजी कैसे करना है? अपने रिश्तों की हमने इज्जत भी करनी है। और सबसे बढ़कर अगर देखे कलाम होता है जिंदगी में, तो फिर आप जो जुमायत में बैठे हैं, आपका ध्यान खुदा के कलाम को सुनने की तरफ होता है। जब आपके अंदर ईमान होता है, जब आप मजबूत अंदर से होते हो, तो ध्यान फिर आपका होता है। जब आप बरकत पाने के लिए सोच में बैठे होते हो, तो फिर मुकम्मल तौर पर आपका ध्यान खुदा के कलाम की तरफ, सुनने की तरफ होता है। हालेलुया। और जब आपका ये ईमान, इसको आप रवाजी इबादत समझते हो, तो फिर आप इधर उधर देखते, फिर आपको बरकत पाने का कोई शौक ही नहीं होता, कोई जुनून नहीं होता। तो अजीजों, सबसे आज मेन बात है, कोई भी बात है, अपना मिजाज खुदा यीशु मसीह जैसा बना लो। जैसा खुदा चाहते वैसे आप बनो। सारी सोचे, सारी फिक्रे छोड़ दे। ये सारा कुछ दुनिया में रह जाना है। अगर अजीजों आप दुनिया में रहकर फिक्रमंद होंगे, तो फिर आप कलाम को रद्द करें। मेरे यीशु का फरमाता, किसी बात की फिक्र ना करो। अगर देखें मेरे यीशु जब पैदा हुए थे, तो फिर ये फिक्र करते कि मुझे अच्छी जगह पे पैदा करना, फिर ये करते, लेकिन उन्होंने फिक्र नहीं की। उन्होंने सिर्फ फिक्र की कि मैंने खुदा के हुक्म को पूरा करना है, मैंने सारी उम्मत के लिए खुशखबरी बनकर दुनिया में आना है। हालेलुया। और दुनिया में वो आए, सारी उम्मत के लिए वो आए। आज बहुत सारे लोग जो है खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बिशारत जो आपको बताती कि सारी उम्मत के वास्ते है कि यीशु का दुनिया में आना इंसानों को खुदा के साथ मिलाना। हालेलुया। तो आज इस बात पे, इस मौका पर आपके लिए यही मैसेज है, अपनी खुदा के साथ सुलह करवाने के लिए खुदा को पहले राजी करें। खुदा को राजी देखिए, इंसानों को जब हमने राजी करना है, तो तरले मिलते भी हम डालते हैं, हम घर में भी चले जाते हैं, और कभी कभी तो हम गिफ्ट भी लेकर